राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 4 महीना कर्मों का होगा हिसाब, सब कुछ मिलेगा जिसके हैं हकदार। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो। मीन राशि 4 महीना आपके लिए बेहद चमत्कारी और बेहद लाभकारी साबित होने जा रहा है। जो टूटा हुआ काम है, जो अधूरा काम रह गया है, वह काम आपका अब बनेगा, पूरा होगा। सपने साकार होंगे। शनि महाराज जो आपके आय के मालिक बनते हैं और आपके व्यय के मालिक बनते हैं, बैठे हुए हैं मीन राशि में आपके लग्न में। शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण चल रहा है। शनि महाराज वक्री अवस्था में है और 4 महीने तक जो छूटा है वह पूरा करेंगे। कैसे? जब ये वक्री अवस्था में आए तो इस घर का भी फल देंगे, अर्थात आपके 12वें घर का भी फल देंगे। आपके कर्मों का हिसाब होगा। कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। अब जो आपका छूट गया था, फल नहीं मिल पाया था, आपने कर्म किया था, उसका हिसाब। शनि महाराज न्याय के भी देवता हैं, दंडा अधिकारी है, दंड देने का अधिकार किन्हीं के पास। तो जो अच्छा काम किया है उसको लाभ ही लाभ है, उसकी बल्ले बल्ले है। किंतु जो लोग कुछ भी गलत काम किए हैं तो उन्हें सजा भी देंगे। उपाय भी बताऊंगा, उपाय को करेंगे तो आपको लाभ। अच्छा, शनि महाराज आपके लग्न में बैठ करके यहां से इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। तो लग्न में बैठे हैं और मीन राशि में बैठे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि महाराज अच्छा परिणाम आपको दे। तो यदि कोई मानसिक चिंता है, परेशानी है, कोई तनाव है, वह दूर होगा, उलझने समाप्त होंगी, मन में शांति होगी। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर पे, आपके पराक्रम। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ये आपके 12वें घर का भी फल देंगे। तो हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, तो थोड़ी दूरी की यात्रा करेंगे तो आपको लाभ होगा। एंजॉय करिए, पूरे मूड में रहिए, मस्त रहिए, आपको अच्छा लाभ होगा यात्रा। 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे, आपके दाम्पत्य जीवन पे, आपके बिजनेस व्यापार। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी, कोई अड़चन, कोई दिक्कत थी, तो वह दिक्कत, वह परेशानी, वह अड़चन दूर करेंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार आएगा। जो कटुता थी, खटास था, वह मिटेगा, दूर होगा। बिजनेस व्यापार में जबरदस्त ग्रोथ होगा, जबरदस्त सफलता आपको प्राप्त होगी। कोई डील साइन करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा, तो वह डील आप साइन करेंगे, डील होगी आपकी। नए अनुबंध बनेंगे, नए पार्टनर बनेंगे। किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है, व्यापार है, तो आपको आपके बिजनेस व्यापार में जबरदस्त लाभ, जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा।
इनकी 10वीं दृष्टि सीधे पड़ेगा आपके 10वें घर पे। यह घर होता है आपके कैरियर और कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं। आपके कर्म का हिसाब होगा। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो परिश्रम किया है, यदि उसका फल नहीं मिल पाया है, किसी कारणवश अड़चन बाधा कुछ आ गया, आपका काम नहीं बना, काम रुक गया, वह रुका हुआ काम, लटका भटका अटका काम आपका बनेगा। जो आपकी योजनाएं थी, आपकी योजनाएं पूरी होंगी, योजनाएं आपकी सफल होंगी, आपका कार्य पूर्ण होगा, संपन्न होगा। कहीं आप नौकरी करते थे, यदि आपको वहां से हटा दिया गया था, तो आपको पुनः वहां बुलाया जाएगा, आपको पुनः वहां रखा जाएगा, आपका तनख्वाह इंक्रीज होगा, आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपका पद। बिजनेस व्यापार में भी अपार सफलता मिलेगी। जो आपका बिजनेस रुका था, वह बिजनेस आपका स्टार्ट होगा। नौकरी का प्रबल योग बनेगा। आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, योग जबरदस्त। कर्म जो अच्छा कर रहे हैं, गरीबों को सता नहीं रहे हैं, शॉर्टकट नहीं अपना रहे हैं, किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, उन्हें घनघोर सफलता मिलेगी, घनघोर लाभ की प्राप्ति। कर्म सुधार लीजिए। यदि कोई भूल हो गई है, कुछ गलत कर दिए हैं, तो शनि महाराज से क्षमा याचना मांग लीजिए। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपको लाभ होगा। विदेश संबंधी कोई मसला है, कोई मामला है, वह सॉल्व होगा। विदेश से धन खूब कमाएंगे। जमीन जायदाद खरीदने का योग बन रहा है। सपने आपके साकार। शनि की वस्तुओं का दान करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, तो आपके सपने साकार होंगे। यदि आपकी कोई इच्छा है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊं, करेंगे तो खुश रहें, फिर रहें। यही हनुमान से प्रार्थना है।